स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम जानेंगे सामाजिक नेता अन्ना हजारे के बारे में। एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति किस तरह भारत का दूसरा गांधी बन गया। संघर्ष की जिंदगी जीने वाले अन्ना हजारे की संपूर्ण जीवनी का हर पहलू हम जानेंगे। अन्ना हजारे एक समय था जब अन्ना मात्र 40 रुपए की सैलरी के या मजदूरी के बदले काम करते थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थिक हालातों से जूझते परिवार से निकलने वाले अन्ना हजारे आखिर भारत के दूसरे गांधी कैसे बने। कौन है अन्ना हजारे, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, क्या अन्ना हजारे के कोई बेटे या बेटी है, कितने पढ़े हैं अन्ना और आंदोलन की जिंदगी का सफर शुरू कैसे किया। इसी के साथ हम जानेंगे अन्ना की जिंदगी का हर पहलू, हर कहानी और हर किस्सा। इसलिए आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल पर इसी तरीके की जीवनी बायोग्राफी आती रहती है। इसलिए आप अगर इस चीज़ को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं अन्ना हजारे के छोटे से जीवन परिचय के साथ। अन्ना हजारे का जन्म महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव में, यहाँ का रालेगण सिद्धि का जो भिंगारी गांव है वहां पर जो 15 जून 1938 को एक मराठी किसान परिवार में हुआ था। अन्ना महाराष्ट्र के हैं। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन हजारे। हालांकि ये जो अन्ना शब्द है ये साउथ में अन्ना का मतलब भाई होता है, महाराष्ट्र साउथ का हिस्सा नहीं है, पर इनका रियल नाम है जो किशन हजारे है। अन्ना हजारे के पिताजी का नाम बाबूराव हजारे है जो एक सामान्य किसान थे। वही अन्ना के माँ का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई हजारे था जो कि एक गृहिणी महिला थी। अन्ना हजारे के 6 भाई और 2 बहनें हैं। वैसे तो अन्ना हजारे के दादाजी एक सैनिक थे, पर ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए भारतीय सैनिक को है जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत में जो भारतीय सैनिक होते थे उनको है जो ये ब्रिटिश लोग ज़्यादा भाव नहीं देते थे। पर यहाँ पर वो समय ब्रिटिश की इनके दादाजी थे वो ब्रिटिश भारत के सैनिक थे, इसलिए उनको ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती थी। और यही हाल है जो किसानों के था, क्योंकि अन्ना हजारे के पिताजी एक किसान थे, खेती से कोई ज़्यादा आमदनी होती नहीं थी। परिवार की आर्थिक हालात बहुत ही कमज़ोर थी। यहाँ यूँ कही कि अन्ना हजारे का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। इसलिए अन्ना हजारे ने अपनी 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया था। अपने परिवार की आर्थिक तंगाई की सहायता के लिए अन्ना मुंबई चले गए और मुंबई शहर में एक फूल बेचने वाली, जो फूल मंदिर में पूजा के लिए या माला के लिए बनते हैं, उसी फूल को बेचने वाली दुकान पे सेल्समैन की नौकरी करने लगे। यहाँ पर अन्ना हजारे को 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, अर्थात एक महीने की 40 रुपये पगार थी अन्ना हजारे की। हालांकि उस समय 40 रुपये भी काफ़ी हद तक बड़ी राशि समझी जाती थी, क्योंकि ये वो दौर था जब वस्तु विनिमय का दौर था। वहाँ पर जब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं मिलती थी। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप किसी सब्जी की दुकान पर धान देकर सब्जी खरीद सकते थे या वस्तु के बदले वस्तु आप खरीद सकते थे। ये दौर था, इसलिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये दौर 50 के दशक था, 1950 के दशक था। हालांकि 1990 से 2000 तक सन है जो भारत के बहुत से हिस्सों में वस्तु विनिमय का दौर जारी था। क्या आपने ये दौर देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। खैर, अन्ना ने मुंबई में जब 40 रुपये मासिक पगार पे नौकरी करते थे, तभी सन 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था, तभी सरकार ने देश के युवाओं को सेना में शामिल होने की अपील की। क्योंकि देश अभी आज़ाद होने में 1 दशक ही बीता है, तो इतने सैनिक तो थे नहीं भारत के पास। अभी तकरीबन वही 15 साल हुए थे देश आज़ाद होने में। तभी अन्ना हजारे भी 1963 में जो सरकार के निवेदन के बावजूद है जो 1963 में सेना की मराठा रेजिमेंट में एक ड्राइवर के तौर पे अन्ना शामिल हो गए थे। वो सेना की गाड़ी चलाते थे। इसके बाद 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान अन्ना हजारे खेमकरण चौकी पे तैनात थे। इस चौकी पर उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, भारतीय सैनिक। इस घटना ने अन्ना के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस घटना के तकरीबन 13 साल बाद यानी कि 1978 में अन्ना हजारे ने सेना से रिटायरमेंट ले लिया और महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगांव सिद्धि में आकर रहने लगे। अगर बात करें अन्ना हजारे की पत्नी और बच्चों की, तो अन्ना हजारे अविवाहित हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। अन्ना हजारे ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत इसी रालेगांव सिद्धि से ही की थी। इसी गांव में बिजली, पानी, सड़क सहित आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष शुरू किया अन्ना ने खेती के साथ वृक्षारोपण के लिए किसानों को प्रेरित किया था कि आपके खेत की जो बाढ़ है, बाढ़ पर है जो आप वृक्ष लगाएं। और उन्होंने वृक्ष लगाकर गांव का संपूर्ण विकास करवाकर एक आदर्श गांव का निर्माण करवाया था अन्ना हजारे ने। और यहीं से अपने संघर्ष की कहानी की है जो शुरुआत की थी। अन्ना के संघर्ष के साथ लोग जुड़ते ही गए। 1990 तक अन्ना एक सामाजिक नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए थे। 1991 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया।
साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन वाली सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करना शुरू किया था। ये वो 3 मंत्री थे जो कि बहुत ही वरिष्ठ थे। अन्ना इनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर है जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इस तरह अन्ना सूचना के अधिकार के तहत सरकार के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ डटे रहे। देश ने सबसे चर्चित 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना दिया था। 2011 में आपने भी देखा होगा कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और वहां से अरविंद केजरीवाल एक नया नेता के रूप में उभरा था और आम आदमी पार्टी का निर्माण करवाया था। अन्ना को 1990 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अन्ना हजारे सफेद खादी कपड़े और गांधी टोपी सदा धारण किए हुए अन्ना हजारों भ्रष्टाचार है जो करने वालों के खिलाफ डटे रहते हैं और अन्ना है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा अग्रिम पंक्ति में है जो आपको खड़े मिलेंगे। अन्ना हजारे का अभी उम्र है तकरीबन इनका 80 से ऊपर हो गया है, फिर भी आज अन्ना हजारे उसी तरीके से है जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ डटे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, चाहे भूख हड़ताल हो। इस उम्र में भूख हड़ताल करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप अन्ना हजारे के प्रति क्या सोच रखते हैं? आपकी अन्ना हजारे के प्रति क्या भावनाएं हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी 80 राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर।